नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो अभी हाल ही में 94वें ऑस्कर पुरस्कार, जिन्हें हम लोग अकादमी पुरस्कारों के नाम से जानते हैं, उनके विजेताओं की घोषणा हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑस्कर पुरस्कार 2022 से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे भारत देश का ऑस्कर पुरस्कारों में क्या इतिहास रहा है, इस साल आपके देश से कौन सी फिल्में नॉमिनेट हुई थीं, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी, जो कि भारत का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसके ऊपर कोई भी कोर्स परचेज करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस माह के अंत से पहले आप उस पार्टिकुलर कोर्स को परचेज कर लें, क्योंकि अगले महीने से अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्स हैं उनके प्राइस 10% बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करने का सोच रहे हैं, उसके ऊपर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, तो सिंपली ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जीके के साथ साथ करंट अफेयर को एक सिस्टमैटिक वे में तैयार करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर मेरी इन लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास होती है। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लीजिए और वहां से आप सारे लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हर साल ऑस्कर पुरस्कारों का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जाता है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑस्कर पुरस्कार होते हैं इन्हीं को हम लोग अकादमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में आपसे चाहे ऑस्कर पुरस्कार के नाम से पूछा जाए या अकादमी पुरस्कार के नाम से पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। और ये जो हमारे पुरस्कार होते हैं ये फिल्म के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार हैं और हर साल इनका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में होता है। कहां पर? अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो पहली बार 16 मई 1929 को ऑस्कर पुरस्कारों का आयोजन किया गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन देता है यह पुरस्कार? तो अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, ये वो संस्था है जिसके द्वारा हर साल ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में कौन सी भारतीय फिल्म है जो कि ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित हुई थी। ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। मूवी का नाम है राइटिंग विद फायर। क्या नाम है? राइटिंग विद फायर इस मूवी का नाम है, जो कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हुई थी। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली भारतीय मूवी कौन बनी है। तो ध्यान रखेंगे ऑस्कर में हमारी जो सबसे पहली मूवी गई थी इस साल के लिए, उसका नाम था कुजांगल। क्या नाम था? कुजांगल उनका नाम था। लेकिन बाद में आपके देश से 2 मूवी और शॉर्ट लिस्ट हुई, एक का नाम है मराक्कर और दूसरी मूवी का नाम था जय भीम, यानी कि यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा शुरुआत में कुजांगल मूवी नॉमिनेट हुई थी और उसके बाद में जय भीम और मराक्कर मूवी यहां पर नॉमिनेट हुई है। अगला प्रश्न है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है वो किस फिल्म को दिया गया, यानी कि सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी रही है। तो इस मूवी का नाम है कोडा। क्या नाम है? इस मूवी का नाम है कोडा। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं कोडा मूवी का ये पोस्टर है जो कि इस साल के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है और इसके निर्देशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सियान हैदर इसके निर्देशक हैं। क्या नाम है? सियान हैदर इनका नाम है, जो कि कोडा मूवी के निर्देशक हैं। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट निर्देशक का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया। तो बेस्ट निर्देशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला है जेन कैंपियन को। किसे मिला है? जेन कैंपियन को ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं जेन कैंपियन है। कौन सी मूवी इन्होंने बनाई थी?
तो मूवी बनाई थी द पावर ऑफ डॉग। क्या नाम था? द पावर ऑफ डॉग ये मूवी थी और इसी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है जेन कैंपियन को। अगला प्रश्न है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का जो पुरस्कार है ये किसे मिला? तो बेस्ट अभिनेता के पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये मिला है बिल स्मिथ को। किसे मिला है? बिल स्मिथ को ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बिल स्मिथ हैं और ऑस्कर पुरस्कारों में जो होस्ट थे उन्होंने इनकी पत्नी के ऊपर कोई जोक मार दिया था, जिसके कारण जाकर के उन्होंने पुरस्कारों में उसे थप्पड़ भी जड़ दिया था। तो इसके लिए भी ये चर्चा में रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं बिल स्मिथ। और किस मूवी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है? तो किंग रिचर्ड नाम की एक मूवी है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है बिल स्मिथ को। अगला प्रश्न है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है जेसिका चैस्टेन को। किसे मिला? जेसिका चैस्टेन को ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जेसिका चैस्टेन है और जिस फिल्म के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है उस फिल्म का नाम है द आइज ऑफ टैमी फे। क्या नाम है? द आइज ऑफ टैमी फे मूवी का नाम है और इसी में इनके अभिनय के लिए जेसिका चैस्टेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में किसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है, मूवी का नाम है ड्राइव माई कार। क्या नाम है? ड्राइव माई कार इस मूवी का नाम है और ये आपके जापान देश की मूवी है। कहाँ की है? जापान की मूवी है और इसके डायरेक्टर हैं रईसुके हामागुची। देख सकते हैं ड्राइव माई कार ये आपकी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म रही है। डायरेक्टर इसके हैं रईसुके हामागुची और ये आपकी जापान की फिल्म है। तो इसके बारे में भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में कौन सी फिल्म विजेता चुनी गई है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे देश से जो मूवी इसमें नॉमिनेट हुई थी उसका नाम था राइडिंग विद फायर, लेकिन ये विजेता नहीं रही है। विजेता जो मूवी रही है उसका नाम है समर ऑफ सोल। क्या नाम है? समर ऑफ सोल उस मूवी का नाम है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं कोएस्ट लब नाम के एक डायरेक्टर हैं जिनको हम लोग अहमीर खालिद थॉमसन के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसका नाम था समर ऑफ सोल। तो ये आपके इस साल ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की श्रेणी में रही है विजेता। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से 2022 के जो ऑस्कर पुरस्कार थे उनसे जुड़े हुए हमने प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब आइए हमारे देश भारत का जो ऑस्कर पुरस्कारों में इतिहास रहा है, जो भी आपके विजेता रहे हैं उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमारे देश की 3 फिल्में रही हैं जो कि ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी में नॉमिनेट हो चुकी हैं। 3 फिल्म हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1957 में जो पहली फिल्म नॉमिनेट हुई थी इसका नाम है मदर इंडिया। तो शायद आप लोगों ने ये मूवी देखी भी होगी। मदर इंडिया इस मूवी का नाम है और इसके निर्देशक थे महबूब खान। तो पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में हम तो हर साल एक मूवी को भेजते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि भारत की तरफ से हर साल एक मूवी भेजी जाती है, लेकिन जो वहाँ पर फाइनल राउंड में पहुँची है उसमें केवल 3 ही फिल्म हैं। तो पहली मूवी का नाम है मदर इंडिया जो कि 1957 में नॉमिनेट हुई थी। दूसरी मूवी की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरी मूवी का नाम है सलाम बॉम्बे। क्या नाम है? सलाम बॉम्बे इस मूवी का नाम है और ये नॉमिनेट हुई थी 1988 में। कब? 1988 में ये नॉमिनेट हुई थी। और इसके निर्देशक की बात करें तो मीरा नायर इसकी डायरेक्टर रही हैं। कौन है? मीरा नायर इसके डायरेक्टर रही हैं। और जो आपके देश से तीसरी मूवी है उस मूवी का नाम है लगान। ये आप लोग देख सकते हैं। तो 2001 में जो 74वां ऑस्कर पुरस्कार था उसमें लगान मूवी हमारे भारत की तरफ से तीसरी और आखिरी फिल्म के रूप में नामित हुई थी। इसके निर्देशक कौन है? तो आशुतोष गोवारिकर। क्या नाम है इनका? आशुतोष गोवारिकर इनका नाम है, जो कि लगान मूवी के डायरेक्टर रहे थे। आपने ये मूवी भी देखी ही होगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है
कि हमारे देश से टोटल 3 मूवी गई हैं ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में। पहली मूवी का नाम था मदर इंडिया, दूसरी मूवी का नाम है सलाम बॉम्बे और तीसरी मूवी का नाम है लगान। तो ये हमने बात कर ली फिल्मों की। अब आइए बात करते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में हमारे देश से जो ऑस्कर पुरस्कार के विजेता रहे हैं, इनकी संख्या टोटल 5 है। तो आइए पांचों के बारे में जान लेते हैं। कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि हमारे देश से पहले ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है या कौन थे। तो नाम इनका है भानु अथैया, जरूर इनका नाम ध्यान रखिएगा। 1983 में जो आपकी गांधी फिल्म थी, गांधी फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार जीता था भानु अथैया ने। तो गांधी मूवी जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो हैं, और इस मूवी के लिए भानु अथैया पहली भारतीय बनी थी जिन्होंने अकादमी पुरस्कार जीता था। फिर बात करते हैं सत्यजीत रे साहब की। तो सत्यजीत रे साहब को 1992 का जो ऑस्कर पुरस्कार था उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि हमारे भारत से सिर्फ एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको ऑस्कर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो नाम इनका सत्यजीत रे हैं। हमारे भारत के बहुत ही मशहूर फिल्म निर्देशक थे और ये 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किए थे ऑस्कर पुरस्कारों में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं 2009 की। 2009 का जो साल है वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन था। क्यों बेहतरीन था? क्योंकि इस साल हमने टोटल 3 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। ध्यान आपको ये रखना है कि हमारे जो AR रहमान साहब हैं, इन्होंने इसी साल 2 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। एक तो आपका था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर में और एक था संगीत निर्देशक के लिए। तो ध्यान रखेंगे 2 ऑस्कर पुरस्कार जीता था हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं यानी कि AR रहमान साहब, और इसके अलावा जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है उसके लिए जीता था गुलजार साहब ने। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गुलजार साहब और जो हमारे यहाँ पर AR रहमान साहब हैं, दोनों ने जीता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल हमने 3 अकादमी पुरस्कार जीते थे 2009 में। मूवी कौन सी है? तो मूवी का नाम है स्लम डॉग मिलेनियर। क्या नाम है? स्लम डॉग मिलेनियर इस मूवी का नाम है और इसके निर्देशक हैं डैनी बॉयल। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। सबसे लेटेस्ट वाले की भी आइए हम लोग बात कर लेते हैं। 2009 में जो आपके 81वें अकादमी पुरस्कार थे, उसी में हमारे भारत के एक साउंड इंजीनियर हैं जिनका नाम है रसूल पुकटी। क्या नाम है? रसूल पुकटी इनका नाम है और इनको बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए पुरस्कार मिला था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, रसूल पुकटी जो कि एक साउंड इंजीनियर हैं, इनको बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए 2009 में ये पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टोटल 3 फिल्में हैं जो कि हमारे देश से नॉमिनेट हुई हैं और इंडिविजुअल कैटेगरी में टोटल 5 लोग हैं जो कि आपके देश से ऑस्कर पुरस्कारों में विजेता रहे हैं। ध्यान आपको कुछ चीज़ें और रखनी है कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा किस एक्टर की मूवी गई, तो सबसे ज़्यादा 7 फिल्में गई हुई हैं कमल हसन साहब की। अगर हम लोग सत्यजीत रे साहब की बात करते हैं तो इनकी टोटल 3 फिल्में गई थीं ऑस्कर पुरस्कारों में। तो ये भारत के सबसे बड़े निर्देशक आप कह सकते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा फिल्में गई हैं। और आमिर खान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी टोटल 5 फिल्में गई हैं, जिनमें से 4 में ये अभिनेता थे, 3 में ये आपके प्रोड्यूसर थे। तो आपको ध्यान रखना है कि आमिर खान की एज ए एक्टर और प्रोड्यूसर टोटल 5 फिल्में गई। सत्यजीत रे साहब ने सबसे ज़्यादा 3 बार अपनी फिल्मों को ऑस्कर में भेजा था और 7 बार कमल हसन साहब की फिल्में ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थीं। हालांकि इनमें से इन दोनों ने कोई भी पुरस्कार नहीं जीता है। तो इस प्रकार से इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको ऑस्कर पुरस्कारों के बारे में डिटेल में बता दिया है। अब अगर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न ऑस्कर पुरस्कार से आता है तो संभवतः वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।